अभी जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं वो है हमारे पास 14.5। तो 14.5 ये एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं कह रहा है कि देयर इज ए करंट ऑफ 25 एम्पियर। तो हमारे पास करंट आई मैं लिख देता हूं जो कि कितना है 25 एम्पियर है मेरे पास इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर के अंदर है। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी? फ्लक्स डेंसिटी अब तक हमें याद हो चुका है, इसको हम बी कहते हैं। एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड कीजिए 0.03 क्योंकि हमें ऐसा यूनिट मीटर चाहिए फ्रॉम द वायर। तो सॉल्यूशन बात करने का मतलब यह है कि एक वायर है और उसमें से करंट गुजर रहा है आई। उस वायर से आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर जाना है 3 सेंटीमीटर पे जाना है। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी है ये वो हमसे पूछ रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी वायर में से करंट गुजर रहा है और उससे सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू अगर हमें चाहिए हो तो इसके लिए जिस लॉ को हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो बी केयरफुल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द बायोट एंड सेवर्ट लॉ। ठीक है, कब? जब मैंने पहले भी आपको जो मैंने न्यूमेरिकल की वीडियोस अपलोड की उसमें आप देखिएगा मैंने ये बात आपसे डिस्कस की है। अगर एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो और उससे सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी हो, बायोट सेवर्ट लॉ, और अगर किसी वायर में से करंट गुजर रहा हो और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस वायर पे फोर्स लगती है। तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। करंट कैरिंग वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बायोट सेवर्ट लॉ। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द बायोट एंड सेवर्ट लॉ, जो कि हम जानते हैं कि B किसके बराबर है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंट -7 होती है। I हमारे पास करंट है जो कि आप देख सकते हैं 25 एम्पियर हमें गिवन है। फिर 2 पाई और R की वैल्यू हम जो मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं दैट इज 0.03। सो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 1 एंड 2 2। तो बाकी तमाम वैल्यूज को हम कैलकुलेटर में रखेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो दैट गिव्स मी, ये मेरे पास आ रहा है 1.66 एक्सपोनेंट -4 एंड द यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं या जिसको हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ये बहुत सारी दफा इसको सिर्फ लिखने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में ये बात चली जाए कि जो B है उसको हम इन मुख्तलिफ यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो ये 1.6, जो ये आप देखिएगा ये 1.666 चल रहा है कैलकुलेटर में, तो राउंड ऑफ कर लें तो इस 6 की जगह पर इस 6 को यहां पर आप राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हैं 7 एक्सपोनेंट -4 जो कि बुक में लिखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है अब आपकी समझ में आ चुका होगा 7 क्यों है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं करने वाला हूं वो 14.6 है, सेम पेज 129 के ऊपर है जिसके ऊपर अभी हमने 14.5 एग्जांपल की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इस एग्जांपल में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है और उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे जो हमारे पास मेरे ख्याल है 2018 में शायद एक न्यूमेरिकल आया हुआ है या 2011 में आया हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन हम उसको देख लेंगे पास पेपर में किस जगह पर है। टोरॉइड से मुतालिक न्यूमेरिकल है, तो जो कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बिल्ड करूंगा एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट को फिर मैं यूज करूंगा जाके उस न्यूमेरिकल में। ओके, सो आप देखिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लें, इस एग्जांपल को समझ लें क्या है। कह रहे टोरॉइड है हैज 3000 टर्न्स, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके हमारे पास n वो कितने हैं 3000 है हमारे पास। द इनर एंड आउटर डायमीटर आर 22 एंड 26 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख देता हूं इनर डायमीटर और फिर मैं लिख देता हूं आउटर डायमीटर। तो इनर डायमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर हमें दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है हमें क्या चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, राइट। व्हेन देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, जब उसमें से जो गुजरने वाला करंट है वो कितना है 5 एम्पियर है। तो कोर में से कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी बताइए। तो मैं सबसे पहले कोर बना के आपको जरा बात समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको याद हो तो टोरॉइड हमने कुछ ऐसे बनाया था, ये कोर था और इस कोर के ऊपर फिर हमने वायर्स को रैप किया हुआ था जिसका हम वाइंडिंग्स कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से था। तो यहां मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं कि ये वायर्स, ये वाइंडिंग, जिस चीज के ऊपर हमने वाइंडिंग को किया हुआ है इसको हम कहते हैं कोर।
अच्छा, ये कोर जो है, अगर मैं ये टोराइड का यहाँ पे एक सेंटर लेता हूं तो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है रेडियस, है ना। तो ये जो है कोर का अंदर का हिस्सा है, तो मैं इसे कहूंगा रेडियस इनर। और अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे लेके जाता हूं यहां तक, तो ये देखिए ये जो कोर है, ये कोर का जो ना आउटर पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये रेडियस है आउटर। तो दिस इज आर ओ मतलब आउटर रेडियस, और दिस इज आर आई विच इज द इनर रेडियस। तो जो मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है, इस डायमीटर को अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं टोराइड का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो वो हमारे पास है म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो म्यू नॉट इज द कांस्टेंट जो कि हमें पता होता है, एन विच इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई जो कि इसमें से गुजरने वाला करंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस। तो मैं रेडियस कौन सा रखूंगा, इनर रेडियस रखूंगा या आउटर रेडियस रखूंगा। तो इस वजह से मुझे अपने डायमीटर्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में। फिर हम फैसला करते हैं कि आया हमें रेडियस की कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो देखिए डायमीटर को हाफ कर दीजिए, यानी दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इसे कहता हूं इनर रेडियस और इनर रेडियस को मैं आर आई कह देता हूं, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो 22 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 11 सेंटीमीटर। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसे कहता हूं आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस का मतलब है इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो रेडियस होता है वो हमारे पास हाफ होता है डायमीटर का। तो 26 को 2 से डिवाइड कीजिए, दिस इज 13 सेंटीमीटर, राइट। सो आउटर रेडियस को आर ओ और इनर रेडियस को मैंने आर आई से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज यहां पर मैं आर की कौन सी वैल्यू पुट करूंगा। ये है वो बात जो मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह नोट करें, याद रखिएगा प्लीज, अच्छी तरीके से मेरी बात नोट कर लें। जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू, अगर आपको 2 रेडियस दिए हुए हैं तो आप एवरेज या जिसको हम कहते हैं मीन रेडियस यूज करेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करनी है, ये फॉर्मूला ठीक है टोराइड का, टोराइड के फॉर्मूले में जब मुझे आर की वैल्यू पुट करनी है, जबकि मुझे इनर और आउटर दोनों रेडियस दिए हुए हैं, तो मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, मैं एवरेज जिसको मीन रेडियस कहते हैं वो पुट करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो आर है ये क्या होगा, आर आई प्लस आर नॉट, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करें, दिस इज कॉल्ड द एवरेज, ये जिसे हम कहते हैं मीन रेडियस। तो देखिए आर आई हमारे पास कितना है, आर आई है मेरे पास 11 प्लस आर नॉट मेरे पास कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जिसको मैं 100 से जब डिवाइड करूंगा तो 0.12 मीटर है। क्योंकि फॉर्मूले में एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी वैल्यू पुट करेंगे इट मस्ट बी इन एसआई यूनिट। फिजिक्स में हम जितनी भी वैल्यूज पुट करते हैं वो एसआई यूनिट्स के अंदर होती हैं, ओके। तो आर, एक बात तो ये है कि एसआई यूनिट के अंदर होगा। दूसरा, फॉर्मूले में आर की वैल्यू हमेशा कौन से पुट करेंगे, अगर आपके पास 2 आर हैं, यानी इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है, देन यू हैव टू पुट द एवरेज और द मीन रेडियस, जो कि मेरे पास 12 सेंटीमीटर है और जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.12 आ गया। तो अब मेरे पास कोई इशू नहीं है। देखिए म्यू नॉट मेरे पास होता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है विच इज गिवन टू अस 3000 और मल्टीप्लाई बाय द आई विच इज द करंट इज 5 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर जो कि है 0.12, ओके। सो 2 एंड 2 2 is 4, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं इसको आप कैलकुलेटर में पुट करें और इसको सॉल्व कर कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो कि हमारी बुक के अंदर है। तमाम वैल्यूज को हमने इसी तरीके से पुट करना है। तो ये मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है ये आ रहा है 0.025 और बी का यूनिट हमारे पास टेस्ला भी होता है, बी का यूनिट हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या इसको हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम वैल्यू सिर्फ बताने का बार बार मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपके जहन में ये बात चली जाए कि बी को इन डिफरेंट यूनिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि एग्जाम में वो करता है। और किसी न्यूमेरिकल में अगर बुक में टेस्ला है तो एग्जाम में वेबर पर मीटर स्क्वायर में कर देता है, या बुक में सेम न्यूमेरिकल में अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो देन यू विल सी इन द एग्जाम कि इट इज गिवन इन टेस्ला। सो दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट अगर तो आपको ये तमाम बातें याद है तो मेरा ख्याल आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप समझ गए होंगे कि ये तमाम सेम यूनिट है और एक दूसरे के इक्वल है, ओके। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब वो जो बात जिसके मैंने कहा था एग्जाम के जो न्यूमेरिकल है उसमें यूज करूंगा वो ये बात है
कि अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और आर की दो वैल्यूज हैं तो फॉर्मूले में आर हमेशा कौन सा पुट होगा? एवरेज. इफ देयर आर टू रेडियस एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, यू हैव टू यूज द एवरेज और द मीन वैल्यू. ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा. अब जब हम एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे वो वाला तो राइट वाला, तो इंशाल्लाह आप आसानी से उसको समझ जाएंगे. थैंक यू.